Good morning, 10th class. How are you, beta? I hope you will be quite fit and fine. Students, today we are going to discuss some important questions from chapter 4, your history book, and the title of the chapter is The Age of Industrialization, औद्योगिकरण का युग. First question is, why could Indian weavers not easily compete with the imported cotton goods? कि भारतीय जो बुनकर थे वे आयातित जो सूती वस्त्र थे उनका आसानी से मुकाबला क्यों नहीं कर पाए. कम्पीट होता मुकाबला करना, कंपटीशन करना, प्रतिस्पर्धा करना, होड़ करना. कारण क्या थे बेटा? क्योंकि जो इम्पोर्टेड माल था वो मशीन मेड था, उसकी क्वालिटी अच्छी थी और उसके जो रेट थे वो कम थे. द इम्पोर्टेड कॉटन गुड्स वर प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स एट लोअर कॉस्ट. तो जो आयातित माल था, इम्पोर्टेड जो कॉटन गुड्स थी वो मशीन मेड थी और काफ़ी कम कीमत पर तैयार हो रखी थी. सो दे वर वेरी चीप, इसलिए वो सस्ती भी थी. दैट इज़ वाई इंडियन वीवर्स कुड नॉट ईजिली कम्पीट विद दैम. इसलिए भारतीय जो बुनकर थे वो आसानी से उनका मुकाबला नहीं कर पाए, उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, what made for Indian weaving industries impossible to survive by the end of the 19th century? कि जो इंडियन वीविंग इंडस्ट्री थी उसके लिए उसके पीछे क्या कारण रहे कि 19th सेंचुरी में वो सर्वाइव करना, उसके लिए सर्वाइव करना इम्पॉसिबल हो गया. उसके लिए अपने आप को मार्केट में बनाए रखना काफ़ी हद तक मुश्किल हो गया, असंभव हो गया. कारण क्या थे बेटा? फैक्ट्रीज इन इंडिया बिगेन प्रोडक्शन एंड फ्लडेड द मार्केट विद मशीन गुड्स. तो इंडिया के अंदर फैक्ट्री आ चुकी थी, उद्योग लगने लगे थे और भारतीय जो बाज़ार थे वो मशीन मेड्स गुड्स से भरे पड़े थे, यानी मशीनों से बने हुए माल से भरे पड़े थे, हटे पड़े थे. It made for weaving industries impossible to survive by the end of the 19th century. और यही कारण रहा कि इसने भारतीय जो बुनकर उद्योग था उसको अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए काफ़ी कठिन सिचुएशन में धकेल दिया, क्योंकि उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे. क्योंकि मशीनी माल अच्छा भी होता था, सफाई भी आती थी मशीन से और इसके साथ साथ सस्ता भी होता था. तो भारतीय बुनकर इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए अब सर्वाइव करना इम्पॉसिबल हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाई डिड मर्चेंट्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया बिगिन मीटिंग एंड फॉर्मिंग चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स बाय द लेट 19th सेंचुरी. कि भारतीय जो व्यापारी थे अलग अलग क्षेत्रों से, उन्होंने अपनी मुलाकातें क्यों शुरू कर दी, क्यों मिलना जुलना शुरू कर दिया? चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स बनाने के लिए, खासकर 19th सेंचुरी के अंतिम दौर में. क्या कारण रहे? क्योंकि भारतीय जो व्यापारी थे वो अपने हितों को देख रहे थे, अपने हितों के प्रति वो काफ़ी चिंतित थे. बाय द लेट 19th सेंचुरी मर्चेंट्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया बिगेन मीटिंग एंड फॉर्मिंग चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स टू रेगुलेट बिजनेस एंड डिसाइड ऑन इश्यूज ऑफ कलेक्टिव कंसर्न. तो 19th सेंचुरी के लास्ट तक जो भारतीय व्यापारी थे, चाहे वो अलग अलग क्षेत्रों से ही हों, तो उन्होंने आपस में मीटिंग करनी और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स स्थापित करने के लिए अपने आप को एकजुट करना शुरू कर दिया था, ताकि बिजनेस संबंधी जो उनके निर्णय हैं उनको रेगुलेट किया जा सके, अपने बिजनेस को किस तरह आगे बढ़ाना है और उनके सामूहिक जो हित थे उनको किस प्रकार सुरक्षित रखा जा सकता है. इसके लिए उन्होंने चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की फॉर्मेशन की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वाई इज फैक्ट्री बीइंग इस्टेब्लिश्ड. कि फैक्ट्री क्यों स्थापित की जाती हैं? फैक्ट्री इज अ प्लेस वेयर ऑल द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एनीथिंग टेक्स प्लेस अंडर वन रूफ. तो फैक्ट्री वो जगह है बेटा जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की सारी जो प्रोसेस है, पूरी की पूरी प्रोसेस एक ही छत के नीचे पूरी हो जाती है. इससे क्या होता है, जो ऑनर होता है
जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है उसके लिए आसानी हो जाती है अपने काम को सुपरवाइज करने के लिए। जो लेबर हैं, इसके साथ साथ जो रॉ मटेरियल है और जो प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है उसको सुपरवाइज करना उसके लिए आसान हो जाता है। सो फैक्ट्री इज बीइंग इस्टेब्लिश्ड सो दैट द ओनर ऑफ द फैक्ट्री कुड सुपरवाइज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्ट्री से स्थापित की जाती हैं ताकि जो ओनर हैं फैक्ट्री के वो प्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस को सुपरवाइज कर सकें, उसका निरीक्षण कर सकें, उसको देख सकें। एंड हैव अ गुड वॉच ओवर लेबर फोर्स, इसके साथ साथ जो श्रम शक्ति है उस पर भी एक नज़र रख सकें, निगरानी रख सकें। एंड क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, उसके साथ साथ हैं जो उत्पाद हैं, जो तैयार माल हैं, उसकी क्वालिटी को भी वो साथ साथ देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वाई डिड इंग्लिश कंपनी स्टार्ट अ सिस्टम टू गिव एडवांस लोन टू वीवर्स। कि भारत में जो इंग्लिश कंपनी थी जिसकी बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, उन्होंने वीवर्स को एडवांस में लोन देने क्यों स्टार्ट कर दिए। तो उसके पीछे दो कारण थे बेटा। पहला कारण तो ये था कि वीवर्स को लोन देने के बाद वीवर्स अपना रॉ मटेरियल खरीद सकते थे, और दूसरा कारण क्या था कि लोन लेने के बाद वो अपना माल किसी दूसरे को नहीं बेच सकते थे। इंग्लिश कंपनी स्टार्टेड अ सिस्टम टू गिव एडवांस लोन्स टू वीवर्स so that they could be able to purchase raw material very easily for their production, and weavers could not be able to sell their produce to any other company or trader। तो इसलिए उनको अग्रिम उधार दी जाती थी, कुछ लोन दे देते थे, पैसे दे देते थे एडवांस में ही, ताकि जो वीवर्स हैं रॉ मटेरियल खरीद लें और जो दूसरी कंपनी वाले हैं या दूसरे जो व्यापारी हैं उनसे तैयार माल ना खरीद पाएँ। इसके बाद वो बाध्य हो जाते थे कंपनी को अपना प्रोडक्शन बेचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज मेंट बाय कैपिटलिज्म। कि कैपिटलिज्म अर्थात पूंजीवाद क्या होता है। तो कैपिटलिज्म इस तरह का एक इज्म है, इस तरह की एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी है जिसमें जो निजीकरण है उसको बढ़ावा दिया जाता है। इसमें जो प्रोडक्शन है वो निजी हाथों में होता है। इंडिविजुअल जो लोग होते हैं वो निर्णय लेते हैं कि क्या उत्पादन करना है, कितना करना है और कहाँ इसको बेचना है, किस कीमत पर बेचना है। कैपिटलिज्म वाज अ न्यू इकोनॉमिक सिस्टम विच वाज एमर्ज्ड इन यूरोप आफ्टर 15th सेंचुरी। तो एक तरह का नई आर्थिक व्यवस्था थी, आर्थिक तंत्र था जो कि यूरोप में 15वीं शताब्दी में उभर कर सामने आया। एमर्ज होता उभरना। इन दिस इकोनॉमिक सिस्टम थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट इंटरप्रेनर होते हैं बेटे उद्यम, जो उद्योग लगाते हैं, जो इंडस्ट्री लगाते हैं, जो पैसा लगाते हैं, निवेशक कह सकते हैं आप इसको। बाय इन्वेस्टिंग मनी एंड प्रोडक्शन इज कैरिड आउट टू मेक मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसा सिस्टम है जिसमें जो इंटरप्रेनर्स हैं, जो उद्यमी हैं, वो अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते, अपने पैसे को इस प्रकार से इन्वेस्ट करते ताकि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। सो स्टूडेंट्स, आई होप you will have understood these questions clearly. You will have to write these questions in your fair notebooks and learn them properly. Respected parents are requested to help their wards in their study work. Thank you beta, have a nice day.